यूपी जीटी यूपी जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग ये प्रोसीजर स्टार्ट है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए। तो दोस्तों सभी को कॉलेज मिलने वाला है, कैसे मिलेगा, किस तरीके से प्रेफरेंस दे, यही टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले कि इधर पर भी किसी ऑप्शन पर क्लिक कर ले, नीचे पहुँचेंगे आप तो आपको यूपी जीटी के लिए दिख जाएगा, उत्तर प्रदेश जीएनएम के लिए आपको यहाँ पर आना है और काउंसलिंग बुलेटिन आपके फ़ोन में होना चाहिए, सीट मैट्रिक्स होना चाहिए। पहली चीज़, जिन्होंने काउंसलिंग नहीं किया अभी तक, चॉइस फिलिंग नहीं किया, तो वो लोग लॉगिन करेंगे और साइबर कैफ़े से करवाए, खुद से करने वाली गलती ना करें। 1500 रुपये आपका लगने वाला है, आप काउंसलिंग कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग कहने का मतलब कॉलेज सेलेक्ट कर पाएंगे। जब आप अपनी आईडी को लॉगिन करते हो तो पहले आपका क्या होगा, कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेगा। एडमिट कार्ड होगा, व्यू रिजल्ट होगा और उसके नीचे रजिस्टर व्यू एडिट ऐसा करके ऑप्शन है, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जब उस पर क्लिक करोगे तो दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नॉट रजिस्टर्ड, ये जिस कैंडिडेट का है उन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया और फीस नहीं सबमिट किया है, ना तो कॉलेज सेलेक्ट किया है इन्होंने। तो क्लिक टू रजिस्टर उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आपका डिटेल्स इसमें इंटर रहेगा। आप फिर से एक बार मैच कर लेंगे। एडिट का भी ऑप्शन है, ढेर सारी चीज़ों में आप परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अपीयरिंग करके फॉर्म डाला था तो उसको अपडेट करना है, कैटेगरी सब कैटेगरी में इश्यू था तो वो भी एडिट हो रहा है। वो सब कुछ आप ठीक कर लेंगे इसी टाइम पर, क्योंकि सीट आपको अलॉट होने वाली है उसी के बेस पर। तो जब इतना हो जाए फिर आप 1500 रुपये ऑनलाइन सबमिट कर देंगे। 500 रुपये रजिस्ट्रेशन का है, 1000 रुपये सिक्योरिटी फ़ीस का है। 1500 रुपये सबमिट कर दोगे, उसके बाद आप लोग चॉइस फिलिंग कर पाओगे। चॉइस फिलिंग कहने का मतलब कॉलेज और कोर्स सेलेक्ट करना होगा। कोर्स तो मान लो यूपी जीटी ही है, यूपी जीएनएम ही है, लेकिन आपको आपके मार्क्स के हिसाब से, आपके रैंक के हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। लेकिन दोस्तों मैं आया था आपको ये बताने कि सभी को कॉलेज मिलने वाला है, कैसे मिलेगा वो चीज़ समझने की कोशिश करिए। तो देखिए, सीटें जो यहाँ पर रहने वाली है वो हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट है 453 सीट है, जिसमें से 15% सीटें एएनएम वालों के लिए है, जिन्होंने एएनएम कर रखा है, 5 साल का एक्सपीरियंस है। और सिर्फ 10% सीटें मेल कैंडिडेट के लिए रहने वाली। टोटल सीट का 10% सीट जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। तो 15 इधर 10 उधर, टोटल 25% सीट जो है वो रिजर्व हो चुकी है। 25% 75% सीटों पर ही एडमिशन होने वाला है। 330 सीट 320 सीट इतने ही बच जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के। इसमें वो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, मतलब उनको सीटें अलॉट की जाएंगी जो स्टूडेंट्स अभी जस्ट 12th पास आउट होकर के आए हुए हैं, वो भी फीमेल कैंडिडेट। अदर स्टेट वालों को यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। ये फॉर्म के टाइम बताया था और नोटिस में भी है। अब देखो, और गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज की सीटें हमारे पास में बहुत है। पहली चीज़, यहाँ पर जितनी सीटें आपको दिख रही, गवर्नमेंट के लिए 453 और प्राइवेट सीट जो है 19,500 सीट रहने वाली है। तो इतनी सीटें हैं दोस्तों, और यही रीज़न है कि सभी लोगों को यहाँ पर क्वालिफाइड कर दिया गया। मैंने देखा है 27-28 नंबर पर लोअर कैटेगरी में क्वालिफाइड कर दिया गया है काउंसलिंग के लिए। तो सीटें आपको मिलने वाली है। अब ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग में मिलेगा, ऐसा हो सकता है सेकंड में मिले, थर्ड में मिले, पॉपअप काउंसलिंग में मिले। और दोस्तों पूरे दावे के साथ कहता हूँ, ये सीटें भरेंगी नहीं, आपको स्टे राउंड काउंसलिंग भी देखने को मिल जाएगा। ऑफलाइन काउंसलिंग, स्टे राउंड काउंसलिंग, कुछ इस तरीके से प्रोसीजर आगे होने वाला है। तब जाकर के कई सीटें भरेंगी, तभी भी कुछ सीट वैकेंट चली जाएगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कोई एक कॉलेज उठाइएगा रैंडम में, चलिए एक कॉलेज मैंने उठा लिया, फ़ीस देखता हूँ इनके यहाँ, तो देखिए 3 साल का कोर्स है और 4,60,000 फ़ीस लग रहे हैं। तो हर स्टूडेंट्स इतने फ़ीस एफर्ड नहीं कर सकता है, जिसके चलते सीटें वैकेंट चली जाती है।
आप जब कॉलेज सेलेक्ट करें आईएनसी को ध्यान में रखते हुए करें। इंडियन नर्सिंग काउंसिल से वेरीफाइड होना चाहिए। आईएनसी की लिस्ट मैंने टेलीग्राम पे दे रखी है। और हॉस्टल सुविधा देख ले, फीस देख ले, तभी जा कर के काउंसलिंग करें। कहने का मतलब हर कोई स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेज से अफोर्ड नहीं कर सकता है, जिसके चलते आप देखेंगे कि जो नॉट क्वालिफाइड है इनको भी आगे मौका मिल सकता है। ठीक, बाकी इन्फॉर्मेशन कोई और होगी शेयर करूँगा। बस भरोसे के साथ जुड़े रहना। कम मार्क्स है तो फर्स्ट नहीं सेकंड काउंसलिंग तक मिल जाएगा। अगर और भी गड़बड़ मार्क्स है तो मॉपअप काउंसलिंग तक मिलेगा। लेकिन जो नॉट क्वालिफाइड हैं तो उनको हो सकता है स्टे राउंड काउंसलिंग में मौका मिल जाए। कोई कन्फ्यूजन है कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।